रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बड़े ही स्मार्ट लीडर हैं। उनको पता है कि पूरा वेस्ट इस कोशिश में है कि रशिया को पूरी दुनिया से आइसोलेट कर दिया जाए। मगर रशिया भी ये बात जानता है कि अगर उन्होंने वेस्ट को टक्कर देनी है तो इसके लिए उनको भारत और चाइना का साथ चाहिए। मगर भारत और चाइना को एक साथ लाने के लिए इन दोनों देशों के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहे हैं उनको रिजॉल्व करवाना भी बहुत जरूरी है, वरना ये दोनों देश किसी की भी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। और इसी वजह से इस बार देखा गया कि जो ब्रिक्स समिट जो रशिया के काजान में हुआ, वहां पर जितने भी लीडर्स पहुंचे वहां पर सबसे ज्यादा फोकस जो रहा वो भारत और चाइना के रिलेशन में देखने को मिला। भारत और चाइना के जो टॉप लीडर्स हैं वो ना सिर्फ काजान में एक दूसरे के साथ मिले और इसके साथ साथ इन्होंने बाइलेटरल मीटिंग भी की, जिसमें ये तय किया गया कि दोनों देशों के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व किया जाए। इतना ही नहीं, ये भी फाइनल किया गया कि दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव दोबारा बैठेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच में जो बाउंड्री है उसको इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने की तरफ प्रयास आगे बढ़ाए जाएंगे। यानी कि इसमें दोनों देशों की सहमति को भी तवज्जो दी गई है। इतना ही नहीं, रशिया ने जब भारत के प्रधानमंत्री रशिया में एंटर किए तभी एक तरह से पूरे वेस्ट को चौंकाने के लिए, क्योंकि इस समय पूरा वेस्ट एक तरह से इकट्ठा हुआ है भारत के खिलाफ कनाडा के मामले में। इसी वजह से रशियन प्रेसिडेंट ने जो इस बार किया भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत में, उससे पूरे वेस्ट को मिर्ची लग गई। यानी कि व्लादिमीर पुतिन ये जानते हैं कि वेस्ट किन किन बातों से चिढ़ सकता है, और रशिया ने भारत और चाइना को एक साथ लाने के लिए ब्रिक्स समिट का जो इस्तेमाल किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। और आगे ये देखना होगा कि इसमें और भी बहुत सारी डेवलपमेंट हो सकती हैं।